एंड आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या बीटेक कर चुके हैं, तो क्या आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? उन सारी चीज़ों पे मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। So hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. तो देखिए, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। पहला पार्ट जो बीटेक करने की सोच रहे हैं, दूसरा जो बीटेक कर रहे हैं, तीसरा जो बीटेक कर चुके हैं। तो आप किस पार्ट पे बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम हमारे पहले पार्ट पे, जो कि है अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो मोस्ट रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप बीटेक साइबर सिक्योरिटी चूज करें। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बीटेक साइबर सिक्योरिटी ऑफर करती है, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। बट मान लेते हैं किसी वजह से या किसी और रीजंस की वजह से अगर आपको बीटेक साइबर सिक्योरिटी नहीं मिलता, तो आप बीटेक सीएसई या फिर बीटेक आईटी यानी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही चूज करें। ये आपके लिए फर्दर आगे और स्कोप्स ओपन कर देगी साइबर सिक्योरिटी के। तो आपको ये चूज करना है। अब मान लेते हैं आप एडमिशन प्रोसेसेस में और आपके पास कुछ बीच का टाइम फ्री है, तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं? अब यहाँ ये बेटर यही होगा कि आप जो भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, सीएस, आईटी या फिर साइबर सिक्योरिटी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी बीटेक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहला काम करना है अपना कोर्स ब्रोशर चेक करना। फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोरोली चेकआउट करो और वो पॉइंटर्स देखो जो आपको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे। अब कई सारी ऐसी चीज़ें और होगी जो शायद आपके डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी से लिंक नहीं होगी या फिर कुछ होगी जो बिल्कुल भी लिंक नहीं होगी। तो उनमें क्या किया जाए? अब देखिए, आप डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें भी पढ़नी होगी, बट साथ के साथ आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो आपकी साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेगी। और यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जो कि है सबसे पहला काम, अपना खुद का एक प्लानर बनाना। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इस स्किल को गेन करना चाहते हैं। अपना एक प्लानर बनाओ। बेस्ट प्लानर खुद का बनाया हुआ वर्क करेगा। कैसे? सबसे पहले आप एक डेडलाइन सेट करो। आपको सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग सीखनी पड़ती है। अब एथिकल हैकिंग में भी मेन पार्ट होता है नेटवर्किंग का। अब वो आपको सीखना है तो एक टारगेट रखो कि मुझे इस डेट से लेकर इस डेट तक मुझे साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग के कंसेप्ट को समझ लेना है। डेडलाइन सेट करो, फिर सर्च करो कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब आपको मैं ये चीज़ें मुश्किल ना हो इसलिए सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है नेटवर्किंग। सेकंड, आपको समझना है टूल्स अलग अलग कौन से यूज़ होते हैं, जैसे एनमैप है, मेटास्प्लॉइट है एंड हाइड्रा है। ऐसे कई सारे टूल्स हैं, उन्हें एक एक करके समझो, एक्सप्लोर करो, उन्होंने प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट काम है आपका उन पर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वर्चुअल मशीन सेटअप कर लीजिए इजीली। हमारे चैनल पे हमने बता रखी है किस तरीके से आप वर्चुअल मशीन सेटअप कर सकते हैं। तो बस इजीली वर्चुअल मशीन सेटअप करिए और टेस्टिंग चालू करिए। अब टेस्टिंग, स्कैनिंग, अटैकिंग ये सब करेंगे इस पर। बेस्ट तरीका, वर्ल हब मशीन्स डाउनलोड करो। नहीं तो आप चाह सकते हो हैक द बॉक्स, आप जा सकते हो ट्राई हैक मी। ऐसे और प्लेटफॉर्म्स है, रूट मी नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उस पर ट्राई कर सकते हो। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिन पर टेस्ट कर सकते हो। तो बस आपको वो प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करने के बाद आपको साथ साथ लर्निंग कंटिन्यू रखनी है। अब ये तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा। अब आपके पास कुछ टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड आपके पास अगर टाइम है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH बैच, जो आपको एथिकल हैकिंग की प्रॉपर नॉलेज देगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। एंड हम वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, मल्टीपल असाइनमेंट्स होंगे, वेरियस टाइप्स के क्विजेस एंड टेस्ट होने वाले हैं जिससे आप प्रॉपर अपस्किल कर सकें खुद को। और भी कुछ चीज़ें होने वाली है जो आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ में ब्रोशर है जिसमें आपको प्रॉपर अपडेटेड कंटेंट मिलने वाला है और दिए गए नंबर्स पे भी आप कनेक्ट करके सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने ये सारी चीज़ें करी है तो आपके पास टाइम है, इसको टाइम को अकॉर्डिंगली डिवाइड करो और अपनी जर्नी शुरू करो इस फील्ड में। अब स्टार्टिंग स्टेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों का। क्यों स्टार्टिंग स्टेज कॉम्प्लेक्स आपका इसीलिए होगा क्योंकि आपको 2 चीज़ें साथ मैनेज करनी है। तो यहाँ मैं आपको प्रॉपर ये बोल रहा हूँ कि मेंटेन करना दोनों को बराबर। और अगर मैं बोलूँ किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो कॉलेज डिग्री को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ताकि वहाँ कहीं आपके मार्क्स कम ना आए और रिपोर्ट फाइनल जो होगी, आपका जो रिजल्ट होगा वो ख़राब ना दिखे। तो कई बार उसकी वजह से ही आप रुक सकते हो अगर नंबर्स अच्छे नहीं है तो नंबर्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखना।
साथ साथ फ्री टाइम में आप साइबर सिक्योरिटी रोड मैप को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का डिटेल रोड मैप चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस चैनल विजिट करना, सर्च सेक्शन पे जाना एंड साइबर सिक्योरिटी रोड मैप या फिर रोड मैप सर्च कर लेना, क्योंकि बहुत सारे रोड मैप्स हैं वहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि आपको प्रायोरिटी किसे रखनी है। नो डाउट आपको साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करना है, स्किल सीखनी है, बट एक परफेक्ट बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो वो परफेक्ट बैलेंस रख के आपको चलना, राइट। अब जैसे जैसे आप चलते जाओगे, सीखते जाओगे, समझते जाओगे, आपको नॉलेज आती रहेगी। और ज़्यादा कंटिन्यूस नॉलेज के लिए WS Cube Tech को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी रेगुलर नॉलेज आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर पे, यानी वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आप करंटली बीटेक कर रहे हैं तो क्या करें। तो देखिए, आप करंटली अगर बीटेक कर रहे हैं तो हो सकता है आप फर्स्ट ईयर या फोर्थ ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे, राइट। अब मैं यहाँ अज्यूम करूंगा दो चीज़ें। पहला, आप IT या CS ब्रांच से हो सकते हैं, या साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से हो सकते हैं, या फिर आप एक नॉन IT ब्रांच से होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, राइट। मैं ये दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप CS IT इस ब्रांच से हैं या साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से हैं और उसमें बीटेक कर रहे हैं, तो नो डाउट आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू रखो और टाइम निकालते रहो साइबर सिक्योरिटी के लिए। रोड मैप्स आपको हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, उन रोड मैप्स को फॉलो करो, खुद के रोड मैप्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, नेटवर्क स्कैनिंग करना सीखो, एनुमरेशन सीखो, वर्चुअल लैब बनाओ जिस पे टेस्टिंग कर सको। और अगर वर्चुअल लैब नहीं बनानी है, ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर लो। फ्री ट्रायल भी होगा, कोई इशू नहीं है। फ्री ट्रायल भी या फ्री वर्जन भी आपके लिए इनफ है, क्योंकि आप टाइम उतना नहीं निकाल पाओगे अपनी स्टडीज के साथ साथ। बट अगर निकाल पा रहे हो तो यू कैन ट्राई फॉर देयर प्रीमियम वर्जन ऑल्सो। बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग स्टेज पे, तो आप वो कर सकते हो। या फिर वल्न हब से फ्री मशीनें डाउनलोड करो, वल्न हब को यूज करो, कोई इशू नहीं है। अब इन्हें प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें वहाँ पर टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। अब साथ साथ ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आई नो बीटेक के अंदर आप लोगों को कई सारे टास्क होते हैं, कई सारे असाइनमेंट्स होते हैं, कई सारे एग्जाम्स, टर्म, मिड टर्म, राइट, बहुत सी चीज़ें होती है, तो साथ में कोप अप कर पाना मुश्किल होता है। बट अगर आप साथ में कोप अप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो संडेज को अपने एक टाइम पीरियड सेट करो, इतने से इतने मैं साइबर सिक्योरिटी ही पढ़ूंगा, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ओवरऑल आपको टाइम मैनेजमेंट साथ बिठाना पड़ेगा। कंटेंट क्या करना है, सिंपल है, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी या वल्न हब, इन तीनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज करो, मशीन्स को सेलेक्ट करो, उन पे टेस्टिंग करना शुरू कर दो। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर जीरो नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी फील्ड की, तब क्या करें। वैसे ये प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन स्टिल अगर जीरो नॉलेज है तो चैनल पे आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, उसको चेकआउट करो, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ इधर उधर वीडियोस पे नहीं भेजूंगा, आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करो नेटवर्किंग फॉर साइबर सिक्योरिटी, कुछ आध वीडियोस चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा नेटवर्किंग की क्या रोल्स है। बस उतना ही समझना है हमें, ज़्यादा डिटेल में स्टार्टिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, लिनक्स कमांड फॉर हैकर्स, या फिर बेसिक लिनक्स कमांड, हैकर्स भी नहीं, बेसिक लिनक्स कमांड्स, इतना सर्च करो, लिनक्स को जानो, यूज़ करो, इंस्टॉल करो, समझो उसे, कमांड सीखो, नोट्स बनाओ। लिनक्स सीख गए, नेटवर्किंग समझ गए, एथिकल हैकिंग के मेन कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना शुरू करो। उसके लिए ओसेंट फ्रेमवर्क है, जिसकी वीडियो चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो ओसेंट फ्रेमवर्क को, या फिर सीधा osentframework.com सर्च करो, आप खुद उसे यूज़ करो, समझ जाओगे, बहुत सिंपल टूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेटवर्क स्कैनिंग, nmap को यूज़ करना देखो, हाउ टू यूज़ nmap, एंटर, आपका काम हो गया, राइट। हाउ टू परफॉर्म स्कैन यूजिंग MSF console, हाउ टू यूज़ एक्सप्लॉइट्स, हाउ टू यूज़ पेलोड्स यूजिंग MSF console, ये चीज़ें सर्च करो। अब जब ये चीज़ें सर्च करोगे, आपकी फीड वैसे तो साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों से भी भर जाएगी। सेकंड चीज़ ये होने वाली है कि आपको डीप नॉलेज आना शुरू हो जाएगा, आप चीज़ों को तरीके से समझने लग जाएंगे। तो सेल्फ स्टडी में आप इस तरीके से खुद को ग्रो कर सकते हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी या इस वीडियो के थर्ड पार्ट की, उन लोगों की जो बीटेक कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आप बीटेक कर चुके हो और एक टेक बैकग्राउंड से हो, जैसे IT, CS या फिर साइबर सिक्योरिटी ही क्यों ना हो, अब आप एमटेक साइबर सिक्योरिटी को अप्रोच कर सकते हो। आपके लिए बेटर होगा एक मास्टर डिग्री, क्योंकि
नो डाउट बीटेक के बाद आप जॉब लग सकते हो, बट साथ साथ अगर मास्टर डिग्री करते हो तो आपको फायदा होने वाला है। अगर आप ये नहीं करते तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप अदर सर्टिफिकेशंस की तरफ जा सकते हैं, जैसे CEH, CISSP एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि जब आप क्लियर आउट हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, राइट। आप स्किल नहीं सीख सकते हो, आप अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी के एक डेडिकेटेड कोर्स को ज्वाइन करते हो और इसके लिए अच्छे से इनपुट दे सकते हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो एक साइबर सिक्योरिटी कोर्स। अब अगर आप WSCube के साथ करना चाहते हैं तो मैं डिटेल पहले ही बता चुका हूँ, दिए गए नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे ब्रोशर भी है। अब अगर आप कोई कोर्स नहीं करना चाह रहे तो क्या करें, खुद से तो सीखना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, सिंपली बेस्ट चीज़, पहले एक प्लान बनाओ, क्या कि आप कैसे किन चीज़ों को सीखोगे। तो सबसे पहला काम इन्फॉर्मेशन गैदर करना सीखो, OSINT फ्रेमवर्क बेस्ट है। सेकेंड है आपका नेटवर्क स्कैनिंग, Nmap टूल यूज़ करो आराम से। नेक्स्ट MSF कंसोल को यूज़ करो। पेलोड्स, एक्सप्लॉइट, इनके बारे में समझो, ये होते क्या हैं, कैटेगरीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें अब आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आपको इस पर पूरा डेडिकेशन दे देना है, अगर आप इस फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हो। अब कुछ होंगे सर हम तो पास आउट करके जॉब कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं निकाल सकते। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा निकालो डेली का, वो भी आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। और इंटरनल स्विचिंग भी आप टीम में कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में पहले से ही हैं और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर है या किसी और फील्ड में हो और साइबर सिक्योरिटी की स्किल सीखते हैं, तो कंपनी में इंटरनली आप स्विच हो सकते हैं साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, जो आपके लिए बेटर होगा। तो ये ज़रूर ट्राई करना। अब डिटेल्ड स्टडी, रोड मैप, ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे, तो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो रोड मैप्स को, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। बट अभी मैं आपको रिसोर्सेज बताने आया हूँ, तरीके बताने आया हूँ, ताकि आप ये चीज़ें कर सको। जैसे मैंने पहले भी बताया, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी या वर्ल्ड हब में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, उसको सर्च करो, उसे एक्सप्लोर करो और उसे समझना चालू करो। अब ये चीज़ें करने के बाद आपको खुद को सेटअप करना है चीज़ें, लिनक्स को यूज़ करना सीखो, लिनक्स बहुत ज़रूरी है और नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, तब आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाओगे, बेटर सीख पाओगे। अब ये चीज़ें है आपको फॉलो करनी है, इन तीनों कैटेगरीज के लिए मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब हो सकता है आप किसी और कैटेगरीज को भी चेक कर सकते हो, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख सकते हो इसमें, ताकि आपको पता चले कि वो लोग किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। और अगर आप वैसे कर रहे हो तो आपके लिए फ़ायदा है, और अगर नहीं एंड उसके से कुछ पॉइंटर्स उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई आउट करना। तो अब अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड हाँ, हम आपके कमेंट्स को चेकआउट करते हैं, क्योंकि जो भी लीगल कंटेंट होता है उस पर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। जैसे पिछली वीडियोस पे आपने ये इसके बारे में कमेंट किया था, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस एंड करियर गाइडेंस हम आपके लिए लेकर आए। एंड और भी वीडियोस के अंदर कुछ कमेंट्स हैं जिन पे भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, सारे लीगल होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए, अनएथिकल हम सिर्फ इग्नोर करेंगे, क्योंकि वी आर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल टू। हेलो लर्नर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आप सभी की साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में कुछ वैल्यूज जरूर ऐड करी होगी। और अगर इसी तरीके से आप WSCube टेक के साथ साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ असली वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं WSCube टेक के एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिकल्स और डाउट सॉल्व कर सके अपने ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए इंटरेक्ट करके। एंड इस 2 मंथ्स के कोर्स में आप लोगों को मिलने वाली है काफी सारी चीजें, जैसे कि 19 टेस्ट, 12 असाइनमेंट्स, 3 प्रोजेक्ट्स, एक केस स्टडी, कई सारे हैकिंग टूल्स और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ साथ हर एक प्रोजेक्ट के एंड में उसके नोट्स और उसकी चीट शीट, वो भी WSCube टेक की इंडिपेंडेंस डे सेल में एक प्रीमियम डिस्काउंट के साथ। एंड ये सारी चीजें इंडिपेंडेंस सेल में आप लोगों को मिल रही है केवल 13,999 में। सो लर्नर्स, अगर आप लोग एक बेस्ट टाइम स्लॉट में अपनी सीट्स बुक करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे काफी कम सीट्स अवेलेबल है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप अभी बुक कर सकते हैं अपनी सीट। सो लर्नर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। सी यू इन क्लासेस।